हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। मेडिकल बबल और मैं हिमांक वर्मा आपको नेफ्रोलॉजी के सेकंड पार्ट को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। और गाइस, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करते रहें ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको बनाता रहूँ। तो शुरू करते हैं। हमने पिछली बार छोड़ा था एक नोट पॉइंट पर, तो नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट क्या था? ये वाला नोट पॉइंट था कि डायमीटर ऑफ, हम पहले नेफ्रॉन पढ़ चुके हैं, तो नेफ्रॉन में मैंने ये बताया था कि एक इफरेंट आर्टरियल होता है और एक एफरेंट आर्टरियल होता है। तो इफरेंट आर्टरियल ब्लड को लेके जा रहा होता है, एफरेंट लेके आ रहा होता है ब्लड को। तो इसके डायमीटर का जब हम कंपैरिजन करते हैं डायमीटर का, तो डायमीटर एफरेंट आर्टरियल का, एफरेंट का मतलब जो ब्लड को लेके आ रहा है, ठीक है, डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टरियल ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू डायमीटर ऑफ द इफरेंट आर्टरियल। ये ध्यान रखने वाली बात है नोट में कि जो हमारा डायमीटर होता है एफरेंट आर्टरियल का, वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्टरियल, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शनल हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो फंक्शनल हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ टिश्यू लेवल, ठीक है, स्टडी एट द टिश्यू लेवल। तो हिस्टोलॉजी क्या होती है, जो आप जानती हैं कि स्टडी एट टिश्यू लेवल। तो स्टडी एट टिश्यू लेवल जब हम करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हमारी थी इफरेंट एफरेंट आर्टरियल, आपको पता ही थी। उन्हीं कैपिलरीज के अंदर जब हमने अभी क्लासिफिकेशन देखा था पहली वीडियोज में, तो उसमें हमने ग्लोमेरुलर कैपिलरीज देखी थी जो कि डिवाइड होकर 5 से 8 कैपिलरीज बन रही थी। अब देखिए, पहला पॉइंट इसमें ये लिखा हुआ है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम सेल। तो एंडोथेलियम एक तरीके से एपिथेलियम होता है, आप जानते हैं, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द लेयर्स। तो उसको हम एंडोथेलियम, एंडो मीन्स अंदर होता है, तो जब एपिथेलियम अंदर साइड प्रेजेंट होता है किसी भी ऑर्गन के, तो उसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। तो एंडोथेलियम सेल्स जो होती है सिंगल लेयर प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और ये आपको पता ही है कि कोई भी टिश्यू है बेसमेंट मेम्ब्रेन से तो अटैच रहता ही है, तो एंडोथेलियम सेल्स भी कहाँ पे? बेसमेंट में अटैच रहती हैं। ओके, नाउ सेकंड वन इज, ये पॉइंट है कि एंडोथेलियम हैज मेनी पोर्स, ठीक है। इसके जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के बीच में क्या है? स्पेस रहता है, स्पेस रहता है। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? हम फेनेस्ट्रा बोलते हैं, या फेनेस्ट्रा बोलते हैं, या फिर फिल्ट्रेशन पोर बोलते हैं, ठीक है। इसी पोर की वजह से, यही एक पोर है जो फिल्ट्रेशन में रोल प्ले करता है। तो मैं इसको इस तरीके से डायग्रामेटिक व्यू यहाँ पर दिखा सकता हूँ। इधर थोड़ा सा अब जूम करेंगे, इधर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मान लो ये कैपिलरीज है, यहाँ पे ब्लड बह रहा होगा इसमें, ठीक है, अंदर ब्लड होगा इसके अंदर। और ये इसकी जो ये वाली जो चीज है, ये क्या है? इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है ना। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई किसी भी टिश्यू की बेसमेंट मेम्ब्रेन। और यहाँ पर ये एंडोथेलियम सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है? आपकी एंडोथेलियम सेल्स प्रेजेंट है इस तरीके से। और सेल्स में बीच में आप जानते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये वाला जो बीच बीच में थोड़ा सा इंटरडिजिटेड स्पेस जो रहता है, ये वाला जो स्पेस रहता है, इस स्पेस को जो हम, ये वाला जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रा। तो इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रा, ठीक है। तो इस स्पेस को हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा, जो कि ये आपकी हिस्टोलॉजी है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की। सबसे पहले हमें ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में हमने देखा कि किससे बनी होती है? एंडोथेलियम सेल से। और इसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, इसके बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रा बोलते हैं। इसके बीच में फेनेस्ट्रा बोलते हैं इसके बीच। हाँ, तो हम देख रहे थे कि अभी तक हमने क्या देखा था कि हमारा जो रीनल कैप्सूल होता है, हमने क्या देखा था कि जो रीनल कैप्सूल होता है, रीनल कैप्सूल में हम पहले ही पढ़ गए हैं पिछली वीडियो में कि जो रीनल कैप्सूल किस किस से बना होता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। तो रीनल कैप्सूल किस किस से बना होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को आप क्या बोल रहे थे? ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को आप क्या बोल रहे थे? ग्लोमेरुलस। इसके बाद दूसरा चीज क्या होता है इसके अंदर? बोमेंस कैप्सूल। तो क्या होता है? बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, यहाँ पर कैसे है कि रीनल कैप्सूल आपको कैसे दिखाई देता है? आप देख ही पाए थे कि ये इस तरीके से क्या था? बोमेंस कैप्सूल। ये वाला क्या होता है? दिस इज द बोमेंस कैप्सूल, यू नो, एज यूजुअल ये बोमेंस कैप्सूल है। और इसके अंदर ये यहाँ पर कैपिलरीज की टफ्ट रहती है इस तरीके से, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो रहती है इस तरीके से, उसको हम क्या बोल रहे थे? ग्लोमेरुलस। और इफरेंट एफरेंट आर्टरियल इस तरीके से जा रहा था। तो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये वाली जो चीज है, ये तो होता है आपका कैपिलरीज। तो ये क्या है? आपका कैपिलरीज है। ये आपका क्या है? इफरेंट आर्टरियल, ठीक है। और ये क्या है? आपका एफरेंट आर्टरियल, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि ये एफरेंट है, वो इफरेंट है। और अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरी जो बनना है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और ये वाला जो है, ये क्या है? बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो ये क्या है? बोमेंस कैप्सूल।
अब ध्यान दीजिए कि जो बोमेन कैप्सूल और इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, रीनल कार्पस्कस। ठीक है, अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ लिया है, कैपिलरीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एंडोथेलियम उसका क्या है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर हिस्टोलॉजी पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, बोमेन्स कैप्सूल। तो इसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं, बोमेन्स कैप्सूल को पढ़ रहे हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो बोमेन्स कैप्सूल को हम देख लेते हैं। तो बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है, देखिए बोमेन्स कैप्सूल एक कैप्सुलर स्ट्रक्चर है, देखा था अभी आपने बोमेन्स कैप्सूल कैसा है, कैप्सुलर स्ट्रक्चर है, देखा ही था कि इस तरीके से कैप्सुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल। तो कैसा है, कैप्सुलर स्ट्रक्चर है जो कि ग्लोमेरुलर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को अंदर इनक्लोज रखता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ पर। इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, डायमीटर कितना होता है इसका, 200 माइक्रोन। ठीक है, डायमीटर कितना होता है इसका, 200 माइक्रोन। ध्यान रखेंगे इसके पास 2 लेयर होती हैं। ठीक है, इसके पास कितनी लेयर होती हैं, 2 लेयर होती हैं। तो एक आउटर लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं पैराइटल लेयर, और इनर वाली को हम क्या बोलते हैं, विसरल लेयर। तो आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, पैराइटल लेयर, और इनर वाली को क्या बोलते हैं, विसरल लेयर। तो देखो यहाँ पर हम इसके बात करते हैं कि जो ये वाली लेयर है, इसकी 2 लेयर है, देख रहे हैं आप, एक तो ये लेयर हो गई, ये वाली लेयर हो जाएगी यहाँ पर, और एक ये हो जाएगी। ठीक है ना, एक ये हो जाएगी। तो ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये इनर साइड प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनर लेयर। तो ये क्या है, इनर है, इनर है। तो इसका दूसरा नाम हमने क्या लिखा, इनर का विसरल। ठीक है, इनर का इनर लेयर है, तो इसका नाम दूसरा क्या पड़ा, विसरल। और जो आउटर है, आउटर जो लेयर है उसको हमने क्या बोला, पैराइटल। ठीक है ना, तो आउटर लेयर का हमारा नाम क्या हो गया, पैराइटल लेयर। ठीक है, तो ये बोमेन्स कैप्सूल की 2 लेयर होती है। ठीक है, इसके बाद हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने देखा था इस पहले कि क्या था कि इसकी 2 लेयर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम भी दिख रहा है, तो बहुत जूम करके मैंने डायग्राम भी दिखाया है। तो यहाँ पर एक इनर लेयर है, ये वाली आपकी इनर लेयर है, तो इसको हम बोलते हैं विसरल लेयर। ठीक है, और जो ये वाली जो लेयर है, बाहर जो लेयर है, ये वाली कौन सी है, पैराइटल लेयर, जिसको हमने आउटर लेयर बोला है। तो मैं इस तरीके से नेमिंग कर ले रहा हूँ। तो ये कौन सी है, आपको मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा। तो ये क्या है, इफरेंट आर्टरियोल है, ये, और ये क्या है, एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल, और ये क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, तो ग्लोमेरुलस है। ठीक है ना, अब ये देखो इनसाइड वाली जो लेयर है, ये वाली, ये लेयर, इनर लेयर, इसको मैं क्या बोलूँगा, इनर है, और यही क्या है, विसरल लेयर है। ठीक है, तो ये क्या है, विसरल लेयर है। और ये जो आउटर वाली है, आउटर वाली लेयर है, इसको हम आउटर बोल रहे हैं। तो ये कैसी है, पैराइटल लेयर। कैसी है, पैराइटल लेयर। तो इनर वाली विसरल है और आउटर वाली पैराइटल लेयर है। अब देखो ये स्पेस रहता है इसमें, क्योंकि फिल्ट्रेट इसी में होके अंदर जाता है। तो अब देखो ये जो सबसे पहले पॉइंट है विसरल लेयर के बारे में, कि ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को कवर करता है। देख रहे हैं आप, तो ये इनर लेयर है, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी जाके यहाँ पर क्या है, इकट्ठा हो रही है, और इसी को कवर कर रहा है। तो ये तो समझ में आ गया यहाँ पर कि ये इट कवर द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो विसरल पोल होता है, इसको हम बोलते हैं विसरल पोल। ठीक है ना, तो विसरल पोल से ये पैराइटल किसमें, पैराइटल लेयर में कंटिन्यू रखता है। तो विसरल पोल से पैराइटल लेयर में है, यहाँ तक तो वही विसरल लेयर थी, इसके बाद क्या हो गया आपका, पैराइटल लेयर हो गया। तो ये पैराइटल लेयर में यहाँ पर आगे कंटिन्यू करता है। ठीक है, और जो पैराइटल लेयर है, ये पीसीटी की तरफ कंटिन्यू हो रही है, पूरी पैराइटल लेयर आगे क्या है, पीसीटी की तरफ जा रही है। तो ठीक है, यहाँ पर आगे क्या मिलेगी आपको, पीसीटी। तो यही लेयर है कि जो पैराइटल लेयर है वो आउटर होती है, और एक इसके साथ कंटिन्यू होती है, ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन से कंटिन्यू होती है। ठीक है, हाँ, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शनल हिस्टोलॉजी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। जैसे हमने ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की भी हिस्टोलॉजी को स्टडी किया था, वैसे ही हम फंक्शनल हिस्टोलॉजी किसकी कर रहे हैं, बोमेन्स कैप्सूल की। हिस्टोलॉजी के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि टिश्यू लेवल पर जो भी स्टडी करते हैं हम किसी भी ऑर्गन की, तो उसे हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारी दोनों लेयर थी, पैराइटल और विसरल, आपने देखा था पैराइटल लेयर और विसरल लेयर, इस तरीके से मैंने बनाया था बोमेन्स कैप्सूल। तो ये वाली विसरल लेयर थी और ये वाली पैराइटल लेयर थी। ठीक है ना, तो ये जो लेयर्स हैं, ये दोनों की दोनों लेयर ही किसकी बनी थी, एपिथेलियम। एंडोथेलियम एक तरीके से एपिथेलियम ही है। तो कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियम, जिसका नाम क्या था, एंडोथेलियम। तो फ्लैटेंड एपिथेलियम का नाम क्या था वहाँ पे, एंडोथेलियम। ठीक है ना, एंडोथेलियम इनसाइड प्रेजेंट होता है ना, तो इसलिए हम एपिथेलियम को एंडोथेलियम बोल देते हैं। ठीक है, तो हमेशा कोई भी एपिथेलियम किस पर रेस्ट करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, तो रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखो दूसरा पॉइंट इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं रहते, ये जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, वो एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से कनेक्ट होते हैं। जैसे ये सेल्स है,
सेल है ये, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, साइटोप्लाज्म के अगर बाहर निकल आए तो इनको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। तो इस तरीके के साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है। तो ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेडिशल्स या फीट, ठीक है ना। तो जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन बाहर निकले रहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होने के लिए, जैसे यहाँ पर मान लो ये वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, तो ये वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो बाहर निकल रहे हैं ये वाले, तो ये इससे जो अटैच रहते हैं, तो ये वाली चीज क्या है आपकी, पेडिशल या फिर फीट बोलते हैं इसको। तो ये कैसे इंटरडिजिटिंग मैनर में इस तरीके से, ठीक है ना, जैसे इंटरडिजिटिंग मैनर में ये क्या कहते हैं, लीव कर रहे होते हैं, सॉरी इंटरडिजिटिंग मैनर में जो है अटैच रहते हैं इस तरीके से। और एक छोटा सा मतलब ये सेल है, एक ऐसी एक और सेल है, तो इनके बीच में स्पेस रहता है, ठीक है। जैसे मान लो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कंटिन्यू है यहाँ पर, और एक और यहाँ पर सेल है इस तरीके से, और यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन इस तरीके से निकल के आ रहा है, तो इसके बीच में एक स्पेस रहता है। इस स्पेस को आप क्या बोलते हैं, स्लिट पोर, ठीक है। वहां पर क्या फेनेस्ट्रा था, किसमें, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो स्पेस रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लिट पोर। और जो सेल है, ईच सेल, इन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, पोडोसाइट। तो इसका मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको एक और बार दिखाता हूँ, तो उस चीज को देखिएगा। ये डायग्राम है इसका। तो डायग्राम में अब आप क्या देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो है सेल्स है एंडोथेलियल सेल्स है, क्योंकि ये कैपिलरीज बता रहे थे, कोई ब्लड है तो ब्लड किसमें बह रहा होता है, एंडोथेलियल सेल, सॉरी कैपिलरीज के अंदर बह रहा होता है। और नीचे ये वाला जो चीज दिखाया ब्लू में मैंने, ये फिल्ट्रेट होगा, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। अब देखो, तो मैंने क्या कहा कि ये वाला क्या है, ब्लड है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये वाली चीज क्या है, कैपिलरीज, ये वाली चीज क्या है, कैपिलरीज, ठीक है। और ये वाला जो है यहाँ पर क्या है, ये वाला चीज क्या है, ये फिल्ट्रेट है, तो ये क्या है, फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट है। तो इसको मैंने क्या बोला, ये फिल्ट्रेट है, तो इसको मैंने क्या बोला कि ये क्या है, फिल्ट्रेट किस में जाता है, फिल्ट्रेट किस में जाता है, बोवेन्स कैप्सूल में। तो ये क्या है आपका, बोवेन्स कैप्सूल, ठीक है, ये आपका बोवेन्स कैप्सूल हो गया। और बीच वाला ये जो बचा, ये क्या है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हमने क्या देखा था कि ये वाली जो सेल्स हैं, ये वाली सेल्स क्या है आपकी, ये एंडोथेलियल सेल्स है, किसकी एंडोथेलियल सेल्स है, कैपिलरीज की, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की, ठीक है। तो ये क्या है, एंडोथेलियल सेल। और ये वाली जो नीचे दिख रही है आपको, ये क्या है आपकी पोडोसाइट्स। अभी तो पढ़ी थी पोडोसाइट्स, किसके अंदर पढ़ी थी, बोवेन्स कैप्सूल के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या है, पोडोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। और इनके बीच में देखा आपने कि ये वाला जो स्पेस रहता है, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, इसको आप क्या बोल रहे थे, फेनेस्ट्रा, ठीक है ना। किसमें था, कैपिलरीज में था, तो ये क्या है आपका, फेनेस्ट्रा प्रेजेंट है, ठीक है। और ये वाला जो स्पेस प्रेजेंट है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये वाला स्पेस, ये वाला जो स्पेस प्रेजेंट है, ये इस स्पेस को आप क्या बोलते हैं, इस स्पेस को आप क्या बोलते हैं, स्लिट पोर, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है इस तरीके से कि ये आपका फिल्ट्रेशन जब होता है इन्हीं मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है ना, इन्हीं मेम्ब्रेन के इन्हीं 3 लेयर के थ्रू होता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको डिटेल पढ़ेंगे जब हम मिक्सचुरेशन पढ़ेंगे, और मिक्सचुरेशन का पढ़ेंगे या फिर GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पढ़ेंगे, तो उस टाइम बहुत डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट्स बना लें अच्छी तरीके से, और ठीक है। तो हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था अब तक, नेफ्रॉन में क्या क्या पढ़ी है, रीनल कार्पस्कल पढ़ लिया है। रीनल कार्पस्कल में क्या देखा हमने, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बारे में पढ़ा था, बोवेन कैप्सूल के बारे में पढ़ा था, अभी हिस्टोलॉजी पूरी तरीके से, ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर दूसरा पार्ट, नेफ्रॉन का पहला पार्ट क्या है, रीनल कार्पस्कल। आपको बता दूं यहाँ पर इस तरीके से, ये वाला जो क्या है, ये रीनल कार्पस्कल होता है, इसके अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, और नीचे जो पोर्शन जा रहा होता है इस तरीके से, ठीक है ना, नीचे जो पोर्शन इस तरीके से जा रहा होता है, ये जितना भी पार्ट होता है, ये सारा का सारा क्या था, ट्यूबुलर पार्ट होता है, ठीक है ना। ऊपर वाला क्या है, रीनल कार्पस्कल, और नीचे वाला क्या है, ट्यूबुलर पार्ट। तो अब इसमें ट्यूबुलर पार्ट में आपको पता ही है क्या क्या आता है, ये PCT आता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले आता है, LOH लूप ऑफ हेनले, और यहाँ पर क्या है, DCT आता है, और कलेक्टिंग डक्ट आता है, ठीक है, CD कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो इन सब के बारे में अभी हमें स्टडी करना होगा, डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल हम करेंगे जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म वगैरह पढ़ेंगे, तब अच्छी तरीके से डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन फिर भी ओवरव्यू हम कर लेते हैं कि जो PCT होती है, सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा, PCT ट्यूबुलर पोर्शन में सबसे पहला पार्ट क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है इसका, DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जो PCT होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है, वो यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, यहाँ भी देख ले सकते हैं, ये पहला ही पार्ट है, जैसे ही कंटिन्यूएशन ऑफ रीनल कार्पस्कल है, रीनल कार्पस्कल का कंटिन्यूएशन है ये। तो फॉर्म बाई सिंगल लेयर ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियम। देखो क्यूबोइडल एपिथेलियम के अंदर भी हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना।